सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। 17 जुलाई में जितने भी हमारे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं शिफ्ट फर्स्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। इसमें आप बोर्ड मास फॉर्मूला लगा लेना। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो सारी शिफ्ट्स में आता है, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि बोर्ड मास लगा लेना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो चीज़ आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली। फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज़ 40 ईयर्स। फादर एंड मदर की एवरेज एज है 40 ईयर्स, तो उन दोनों का सम कितना हो गया हमारा 80 ईयर्स। फिर फादर मदर और डॉटर की जो एवरेज एज है वो है 30 ईयर्स। फिर इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 90। डॉटर की निकालनी है तो 90 माइनस 80 10 ईयर्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% के प्रॉफिट पे कोई चीज़ सेल कर रहा है, तो 15% का कितना होता है 3/20, मतलब 20 रुपये का अगर कोई सामान है तो उसको 23 में सेल कर रहा है। एंड यूज अ वेट विच इज़ 20% लेस, मतलब अगर कोई उससे 100% वेट मांग रहा है तो वो 80% ही उसको दे रहा है। मतलब यहाँ पर तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 80, 23, 5 3 या 15, 5 2 115, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 80 35/80 इंटू 100, जो कि हमारा 43.75% आंसर आ जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो डेट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर्स जो होते हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो उसके आगे कुछ भी हो वो सारा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो हमें 3 to 6 पर फोकस करना है। 3 to 6 में से हम कितना नंबर माइनस करेंगे जो हमारा 8 से डिवाइड हो जाए, तो 6 माइनस करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा हमारा 320, और 320 8 से डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पर हमारा 6 आंसर। नेक्स्ट है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ 2 फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा 4ab। तो अब हमें यहाँ पर बीच में प्लस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 2a स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन विद हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट है 5 सेंटीमीटर। उस स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल है हमारा 5, तो 25 हो जाएगा। एच और आर सेम है तो 2r स्क्वायर, आर की वैल्यू हो जाएगी 5/√2, आर और एच की वैल्यू 5/√2। फिर अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच और आर सेम ही है तो आर क्यूब ही कर लेते हैं इसको। आर क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 125, 2√2 3 6√2 इंटू पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पुलिसमैन नोटिस द थीफ फ्रॉम 300 मीटर। मतलब यहाँ पर ये थीफ खड़ा है, 300 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच में, यहाँ पर ये पुलिस वाला खड़ा है। फिर द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम। थीफ ने दौड़ना शुरू किया और पुलिसमैन उसको चेज कर रहा है, मतलब उसका पीछा कर रहा है। द थीफ जो चोर है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और जो पुलिसमैन है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड तो हो जाएगी इनकी ये 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट में 9 किलोमीटर भाग रहा है, मतलब 60 मिनट में 9 किलोमीटर भाग रहा है। तो यहाँ से ये 3 मिनट में कितना भागेगा, यहाँ तक पहुँचेगा कहीं, और ये फिर ये 3 मिनट में कितना भागेगा, यहाँ तक पहुँचेगा कहीं, और इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 250 मीटर। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। इफ़ sin t प्लस cos t इज इक्वल टू 4/5 फाइंड sin t प्लस cos t। मतलब अगर sin t प्लस, तो हम क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t cos t इज इक्वल टू 16/25, जिसमें कि ये होता है हमारा 1। तो 1 प्लस
2, ये हमें पूछा गया है, इसको एक बार को हम p मान लेते हैं। 2p इज इक्वल टू 16/25। 2p हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 25/25, p हमारा आ जाएगा -9/50। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप कर लेना, माइनस ब्रैकेट खोलना पहले, फिर ये वाला ब्रैकेट खोलना और पूरे को सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा 2x। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा ए बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क जॉब इन 16, 24, 36। तो हमें क्या करना है, ए 16, बी 24 एंड सी 36। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हमारा, जो कि आ जाएगा 144, 16 9 जा 24 6 जा एंड 36 4 जा। तो एक दिन में ए 9 काम करता है, बी 6 काम करता है, सी 4 काम करता है। ओवरऑल एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 6 15 4 19। टोटल वर्क कितना है, 144। इसको डिवाइड कर देंगे 144/19, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है हमारा अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹500 फॉर 3 ईयर्स, 650 फॉर 5 ईयर्स एंड 1250 फॉर 7 ईयर्स। ही रिसीव्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1620। तो इसमें क्या करना है हमको, हम रेट मान लेते हैं R%, रेट मान लेते हैं R%। तो हम क्या करेंगे इसमें, 500 इंटू 3 इंटू R/100, ऐसे इसमें भी 650 इंटू 5 इंटू R/100 प्लस 1250 इंटू 7 इंटू R/100। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 15R प्लस 0 से 0 कटेगा, 5 5 जा 25, 5 से 32.5 R प्लस 1250 इंटू 7/10, 7 5 जा 35, 7 2 जा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17 87.5 R। ये हमारा कितना हो गया, 87.5, 88, 90, 120 एंड 135 R इज इक्वल टू 1620। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1620/135, 12 हमारा आंसर आ जाएगा 12%। सो नेक्स्ट है हमारा रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रक्षित अलोन टेक्स 24 आवर्स टू क्लीन अ ड्रेन। रक्षित 20 आवर्स लेता है, अजय 12 आवर्स while working alone to do the same. All three together take only 5 hours to clean the drain. मतलब तीनों रक्षित, अजय और सतीश लेते हैं 5 आवर्स उसको किसी भी काम को कंप्लीट करने में। इन हाउ मैनी आवर्स कैन सतीश कंप्लीट द वर्क अलोन। तो सतीश का वर्क निकालना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका हम पहले वो निकाल लेते हैं एक बार, एलसीएम 60 मान लेते हैं, 23 जा 60, 12 5 जा 60 एंड 12। तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, जिसमें कि अजय कर रहा है 5 और रक्षित कर रहा है 3, 5 3 8 और तीनों कितना कर रहे हैं 12। मतलब कि जो हमारा सतीश है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो ओवरऑल वर्क कितने दिन में करेगा वो अकेला, 15 दिन में। फिर चलते हैं नेक्स्ट, ABC एंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर 40 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर 1 पैरीमीटर 2 इज इक्वल टू इन तीनों की साइड, जो कि जैसे कि हम मान लेते हैं AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। ये हमारा होता है डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में। फिर इनके पैरीमीटर्स में क्या दे रखा है, 40/12 ABC और DEF की। तो ये हो जाएगा 6 6 2 12, तो ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर, 693 मीटर का कोई सर्कुलर पाथ है ये। इस पर सुजाता और अंजलि रनिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। सुजाता की स्पीड 2.85 किलोमीटर पर आवर है और अंजलि की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर मीटर में दे रखा है, तो हम इसको भी मीटर में कर लेंगे। 285/100 इंटू 5/18। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 6 जा 18, 3 9 जा 395, 519/24 यानी कि 19/24। और इसका कितना है, इसकी स्पीड कितनी है 3/2। तो इन दोनों का स्पीड का, सुजाता और अंजलि की स्पीड का रेशियो कितना है हमारा
तो स्पीड का रेशियो है इनका 19/24, 3/2, दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 19 और यह जाएगा हमारा 36। यह इनकी स्पीड का रेशियो है। अब जब भी ये दोनों मिलेंगी तो सेम टाइम के बाद मिलेंगी। जो सुजाता है वो भी सेम टाइम तक दौड़ेगी, जो अंजलि है वो भी सेम टाइम तक दौड़ेगी, तब जाकर वो कहीं पर मिलेंगी। मतलब टाइमिंग सेम है। और टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अगर टाइमिंग सेम है तो टाइमिंग सेम है तो जो रेशियो हमारा डिस्टेंस का होगा वही रेशियो हमारा स्पीड का होगा। तो डिस्टेंस कितना दौड़ेंगी ये? सुजाता अगर 19 यूनिट्स दौड़ती है तो अंजलि उसी टाइम में 36 यूनिट्स दौड़ती है। ओवरऑल यूनिट्स इनकी कितनी हो गई? 19 + 36 55 यूनिट्स। बट टोटल कितना है? जो सर्कुलर ट्रैक है वो है हमारा 693 मीटर का। मतलब यहाँ पर 11 5 जा और 63, 1 यूनिट का मतलब हो गया 63/5। 1 यूनिट का मतलब 63/5 हो गया। तो अब इसको जो है किसी में भी रख लो। जैसे कि इसकी डिस्टेंस है, ये है 19 यूनिट्स, 1 यूनिट का मतलब है 63/5। तो ये कितना दौड़ेगी? कितना डिस्टेंस दौड़ ली होगी? 19 × 63/5। बट इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी 19/24 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें निकालना है टाइम, तो अपॉन 19/24 कर देंगे, 24 पहुंच जाएगा ऊपर, 19 से 19 कैंसिल, ठीक, 63 × 24/5। लेकिन ये आएगा हमारा आंसर सेकंड में। तो इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन मिनट्स में है, 1/60 हम और कर देंगे। तो हमारा यहाँ ये कितना हो जाएगा? 6 से 10 एंड 6 4 जा 24, फिर 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 252/5 × 1/10, 5 5 जा 25, 0.5, मतलब 5.04 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूलेज हैं, सब आपको पता ही है। नेक्स्ट है हमारा 15 मैन एंड 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9.6 डेज। 15 मैन और 25 वुमेन किसी काम को 9.6 डेज में करते हैं। 16 वुमेन उसी काम को 27 दिन में कर लेती हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एक वुमेन का एक दिन का काम एक मान लेते हैं कि एक वुमेन एक दिन में एक काम करेगी। ठीक है, एक वुमेन एक दिन में एक काम करेगी। तो 16 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी? 16, और 27 दिन में कितना करेंगी? × 27। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, 16 × 27 हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इसमें क्या है? 9.6 डेज। ये 15 मैन और 25 वुमेन किसी काम को 9.6 डेज में करते हैं। तो ये इनका एक दिन का काम कितना है? अपॉन 9.6, ठीक, यानी कि 0.6, ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, मतलब ये एक दिन में 45 वर्क करती हैं। 15 मैन और 25 वुमेन एक दिन में 45 काम करते हैं। लेकिन एक वुमेन एक दिन में एक काम करती है, हमने यहाँ पर माना हुआ है। तो 25 वुमेन एक दिन में 25 काम करेंगी, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो एक मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा? 20/15, मतलब 4/3 वर्क करेगा एक दिन में एक मैन। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन। ठीक है, एक मैन एक दिन में 4/3, तो 16 मैन एक दिन में कितना करेंगे? 64/3 वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना है जो कि हमने निकाला था? 16 × 27 अपॉन 64, और ये ऊपर पहुंच जाएगा 3, 16 4 जा 64। तो ये हमारा आ जाएगा 27 × 3/4, जो कि हमारा 20.25 के इक्वल आएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ से कितनी कंपनीज ऊपर हैं? तो हमें इनका सबसे पहले क्या निकालना होगा? एवरेज निकालना होगा। 30 + 20 50, 50 एंड 50 100, 140 एंड 200। टोटल कंपनीज कितनी है? 5, यानी कि 40। तो हमें ये देखना है कि 40 से ऊपर कितने हैं। तो ये नीचे है, ये नहीं होगा, ये भी नीचे है, ये 40 से ऊपर है, ये 40 है बिल्कुल, ये 40 से ऊपर है, यानी कि दो हमारी 40 से ऊपर होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी सर्कल का एरिया, मैं आपको बता दूं सर्कल में क्या रिलेशन होता है, रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया। मतलब अगर रेडियस किसी की 7K है तो सरकमफ्रेंस उसकी कितनी हो जाएगी हमारी? हाँ, सरकमफ्रेंस होती है 44K।
एंड एरिया कितना होता है 154 के स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख लो 616 मतलब 154 इंटू 616 है इंटू 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 14। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी बेसिक। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पर। एंड अ कोड एक्स वाई 10 सेंटीमीटर, एक्स वाई रेडियस 14 है, एक्स वाई कोई कोड है 10 सेंटीमीटर की, ये एक्स वाई कोई कोड है 10 सेंटीमीटर की, देर एंड अ कोड एक्स वाई, देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड। ठीक है, ये हमें ये एरिया निकालना है, मतलब एरिया कह रहा हूँ, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर कितनी होगी। रेडियस इसकी 14 है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 14 का स्क्वायर 196 माइनस 25 अंडर रूट, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 171 आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65, तो हमारा डायरेक्ट 1 आंसर आ जाएगा। क्यों, साइन 25 इज इक्वल टू कोस 65, 65 प्लस 25 90, मतलब ए प्लस बी जब 90 डिग्री होते हैं तो साइन इज इक्वल टू कोस बी। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ राइस दे रखा है 3 स्टेट्स ए बी एंड सी के द्वारा, इसमें दे रखा है इतने सालों में। तो अब उसमें कुछ आपको मतलब टर्म्स दे रखी हैं, राइस प्रोडक्शन वाई इन 2016 इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन, ये आप देख लेना, ये तो इजी क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, तो x की वैल्यू निकालनी है, परसेंट से परसेंट काट दो, तो कितना बचा हमारा 280x इज इक्वल टू 15 0 जा 0, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 एंड 36 प्लस 2 0 0 0 2 1 जा 2, ये हमारा कितना होगा 628 एंड 6398 00, x इज इक्वल टू 9800 अपॉन 280, 0 से 0 कैंसिल, 7 4 जा 28, 7 1 जा 4, 3 जा 12, 4 5 जा 25, 35 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर x प्लस 1 बाई एक्स के है तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, तो हम सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे अंडर रूट 49 माइनस 4 अंडर रूट 45 आंसर। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि x जो है वो 1 से छोटा है, तो इसलिए वैल्यू हमारी माइनस का रूट 45 आएगी, जो कि हमारा -3√5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल, तो फिर दे रखा है कि मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दे 15% के तो ज़्यादा ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय अ डिस्काउंट ऑफ पहले 25 का फिर 5 का। तो मैं बता दूं जहाँ पर मतलब डिस्काउंट के केस में जहाँ पर मतलब सारे डिस्काउंट का सम सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 15-15 का सम दिया गया है 30, 25-5 30, 20-10 30, ठीक है, और ये डिस्काउंट ऑफ 30%। तो जब सारा सम सेम हो, ठीक है, दो डिस्काउंट्स का जब सम सेम हो तो जिनके बीच में गैप सबसे कम होगा वही इंसान के लिए सबसे अच्छा होगा, जो खरीदार है उसके लिए सबसे अच्छा होगा और जो दुकानदार है उसके लिए थोड़ा ख़राब होगा, क्योंकि उसे डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ेगा जिनके बीच में डिफरेंस कम है। अब जैसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 15%, इनके बीच में 0 का गैप है, इनके बीच में 20 का गैप है, और इनके बीच में कितना 10 का गैप है, और यहाँ पर मतलब 30 पूरा 30 का ही गैप है, क्योंकि दूसरा फिर 0% का होगा। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम गैप है 0 वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, ऐसे करके। ओके गाइज, आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स इन द रेशियो 5:3। एरिया जो है ट्राइंगल का वो 5:3 है, हाइट्स का रेशियो है 5:7। सो अब इसमें पूछा है बेसिस का एरिया कितना है, तो एरिया जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। तो हमें इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस इंटू हाइट होता है, या फिर ऐसे कर लो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई समझ नहीं आ रही तो, जैसे 5 7 जा 35 एंड 3 5 जा 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 5 7 जा 35, 5 3 15, 7:3,
लेकिन इसको के रेशियो 1 मान लो, तब भी 5k/7 इज इक्वल टू 5/3 ऐसे कर लो आप, तो क्या आ जाएगा हमारा 7/3, यानी 7:3 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो हमारा मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होता है, मान लो कोई भी 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, उनका फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक। और किसी चीज़ का मतलब किन्हीं भी 2 नंबर्स का जब हम मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एचसीएफ इंटू अंडर रूट एलसीएम। तो ये यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 12 2 जा 24, 24 कितना होता है हमारा 2√6 हमारा आंसर। सो गाइज ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे शिफ्ट्स में आए हुए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत सारी शिफ्ट्स के आपके लिए ऐसे धीरे धीरे करके वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप उनको सोल्व करते हो तो। ओके गाइज, बाय।